नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। वारासिवनी विधानसभा में प्रदीप गुड्डा जायसवाल के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भले ही नेता इसे नकार रहे हों, वारासिवनी भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। भाजपा नेता अजय देवनाथ बिसेन ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रदीप जायसवाल के भाजपा प्रवेश के बाद से ही जमीनी कार्यकर्ता नाराज है। भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले लोकसभा में भाजपा ज्वाइन किया था और मुझे इस्तीफा देने की नौबत इसलिए आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे क्षेत्र क्रमांक 112 वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी घोषित किया प्रदीप जायसवाल, उनको हमारा पूरा वारासिवनी और खैरलांजी का जो संगठन है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इस बात का विरोध पिछले कई दिनों से, बल्कि ये कहूँ मैं कि 3.5 साल पहले जब इन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, ये निर्दलीय विधायक थे, ये कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में मिनिस्टर बने, कमलनाथ जी ने उन्हें एक खनिज मंत्रालय दिया, खनिज मंत्री बने। उसके बाद 15 महीने बाद जब कमलनाथ जी की सरकार गिरती है तो ये भाजपा को समर्थन देते थे और भाजपा को समर्थन कर देते हैं जब कमलनाथ जी अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए नहीं थे और उससे पहले ही इन्हें अपना मीडिया को बुला के उसमें प्रचारित और प्रसारित कर दिया कि मैं भाजपा को समर्थन दे रहा हूँ। इस समर्थन में उसके एवज में इनको खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। 3.5 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम लोग सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने 3.5 साल भाजपा में रह के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष रहे और ये भाजपा के विरोध में खड़े रहे। भाजपा का संगठन ने इन्हें कभी पसंद नहीं किया। हमेशा अगर हम नगर पालिका परिषद की बात करें, हम ग्राम पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, जनपद की बात करें, तो सारे जगह इन्होंने अपना प्रत्याशी लड़ाया, अपने प्रत्याशी को लड़ा के और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। इवन जब हम नगर पालिका के चुनाव लड़ रहे थे तब भी इनने अपने 10 पार्षद जिता के लाए, वहाँ हम 5 पार्षद लेकर जीते। हमारा विरोध इसी बात का है कि ऐसे प्रत्याशी को, ऐसा उम्मीदवार आपने भाजपा को दे दिया है जो भाजपा की खाते में फिट बैठता ही नहीं, जो भाजपा के लोगों के साथ अपने कहीं भी संबंध रखना चाहता ही नहीं है। ना उन्होंने 3.5 साल किसी भाजपा के कार्यकर्ता से संपर्क किया, न कभी भाजपा के लोगों को उन्होंने कोई वेटेज दिया। इवन जिस दिन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया उस दिन से लेकर आज दिनांक तक न किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला। मैं तो उसका पुराना मित्र था, पुराना साथी था, साथ में हम लोग रहे। साथ में मैं 2000 से 2012 तक वारासिवनी कृषि उपज मंडी का चेयरमैन रहा मैं। ये 1998 में, 1998 में, 2003 में, 2008 में, 2013 तक हम लोग कंटिन्यू साये की तरह इनके साथ थे। इनके अगर मैं कहूँ कि हम इसके फाउंडर मेंबर थे तो भी कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका पार्टी में आने के बाद कोई वेटेज नहीं देना, बोलना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ बुलाना, एक फॉर्मेलिटी पूरी करो, या आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, इनके आने नहीं आने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी नई भाजपा बनाऊंगा। तो इनका ये इतना जबरदस्त अभिमान, अहंकार है ना, और इस वजह से पूरा का मैं सिर्फ अकेला अजय बिसेन नहीं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र का, एक दिन हमने 19 तारीख को एक बैठक कराई। उस बैठक में हमारे 2 से 2,500 कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ओरिजिनल कार्यकर्ता है। उनके बीच में ये डिसाइड हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में पैदा किया है, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, कि वो हमारे प्रत्याशी होंगे। जब 2018 में गुड्डा जायसवाल ये बोल के कि मसानी भाजपा का, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भाजपा के, गौरव सिंह पारधी भाजपा का, तो मेरी कांग्रेस को कौन संभालेगा। अब मेरी तो इस चक्कर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, बेचारे सीधे साधे कांग्रेसी लोग, उन्होंने इसके बहकावे में आके इन्होंने लोगों से भावनाओं से खेला, उसको निर्दलीय प्रत्याशी नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया। लेकिन उनके साथ भी इस शख्स ने धोखा किया, इनसे बगैर राय लिए, बगैर सहमति के इन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध है हमारे पूरे वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में, और मैंने तो इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया हूँ, मैंने मैं जो आपको बता रहा था कि 2-2,500 कार्यकर्ताओं के बीच में डिसाइड हुआ कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी हमारे प्रत्याशी हो गए। 30 तारीख तक नामांकन की आखिरी डेट है और 30 तारीख को अगर डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी को, जो हमारी 21 लोगों की समिति है, वो चयन करके अगर इनको अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो मैं डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी के साथ बराबरी से खड़ा हूँ। और बाय द वे किसी कारण से डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मैं फिर फ्री हूँ। नहीं, ऐसा कहीं कोई मेरा चुनावी मैदान में आएगा, कहीं कोई मेरी मंशा नहीं है। मैं उसके बाद फिर मैं
30 तारीख तक नामांकन की आखिरी डेट है। 30 तारीख को हमारा निर्णय होने वाला है। 21 लोगों की हमारी समिति बैठनी है, उसमें डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी का अगर नाम डिसाइड हो जाता है, जैसे कि उस दिन सर्वसम्मति से सब लोगों ने एकजुट होकर एक ही नाम दिया था, अगर वो ये सब तय हो जाता है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी को चुनाव लड़ना है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब बाय द वे ये होता है कि डॉक्टर साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फिर मैं स्वतंत्र फ्री हूँ, फिर मैं अपना निर्णय लेने की सक्षम। बहुत तकलीफ है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत शानदार अपनी जीती जिताई सीट विधायक प्रदीप जायसवाल को टिकट देके अपनी हार का ठिकरा अपने सर पर फोड़वा दी। ये तो तय मान के चलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र की 90 पंचायतों में आप जाके सर्वे करिए, आप जाके देखिए कि पूरे के पूरे 90 पंचायतों में इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। और एक ऐसे कैंडिडेट वहाँ वाराणसी मुझे मैं सर जैसा समझ रहा हूँ, मैं जैसा देख रहा हूँ, जो वहाँ समझ में आ रहा है ये पिक्चर वाराणसी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र की नहीं, खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार इनका घमंड चूर करने वाली है। कुछ दिन पहले रावण का वध हुआ है, लोग कहते हैं कि अब इनको यहाँ से निपटाना है।